कभी आपने ध्यान दिया है कि हम सभी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें पीछे ले जाता है? क्यों? क्योंकि हम अपने मन के मालिक नहीं हैं, हम उसके नौकर बन चुके हैं। मन कहता है आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे, और आप मान लेते हो। मन कहता है थोड़ा और फोन चला लो, और आप मान लेते हो। मन कहता है इतनी मेहनत किस लिए, आराम करो, और आप फिर मान लेते हो। यहीं पर आपकी हार शुरू हो जाती है, और यहीं से एक सच्चाई जन्म लेती है। जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता, उसने दुनिया में कुछ भी नहीं जीता। सेल्फ डिसिप्लिन कोई आदत नहीं है, ये एक क्रांति है जो अंदर से शुरू होती है। ये कोई बाहरी नियम नहीं है, ये एक आंतरिक समझ है। जब तक आपको कोई देख रहा होता है, तब तक सही काम करना आसान होता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अकेले होते हो, जब कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा, और फिर भी आप सही रास्ता चुनते हो। वहीं से असली ताकत पैदा होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो मन के पीछे चलते हैं, और दूसरे वो जो मन को अपने पीछे चलाते हैं। पहले वाले लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, हालात सही नहीं है। और दूसरे वाले लोग, वो चुप रहते हैं और काम करते हैं। उन्हें पता है कि मन कभी तैयार नहीं होगा, तैयार तो आपको ही होना पड़ेगा। याद रखो, मन एक छोटा बच्चा है। अगर आप उसे हर बार चॉकलेट दोगे तो वो सब्जी कभी नहीं खाएगा। अगर आप उसे हर बार आराम दोगे तो वो मेहनत से भागेगा। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब है मन को वो देना जो जरूरी है, ना कि वो जो उसे अच्छा लगता है। जब सुबह अलार्म बजे और आपका मन कहे 5 मिनट, और वहीं पर आपकी जिंदगी का फैसला हो रहा होता है। अगर आप उठ गए तो आपने अपने आप को जीत लिया। अगर आप सो गए तो मन ने आपको हरा दिया। हर छोटी जीत बड़ी जीत बनती है, हर छोटा हार आदत बन जाती है। आपको लगता है कि सक्सेस बड़े बड़े फैसलों से आती है, लेकिन सच यह है कि सक्सेस छोटी छोटी डेली चॉइसेस से बनती है। आज आपने क्या खाया, आज आपने कितना समय बर्बाद किया, आज आपने अपने गोल के लिए क्या किया। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी पहचान बनाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन वहीं आपकी ग्रोथ मर जाती है। आपको दर्द से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि बिना दर्द के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जो इंसान खुद को पुश नहीं करता, उसे जिंदगी धक्का देती है, और जब जिंदगी धक्का देती है तो वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद से सच्चा होना है। आप खुद से झूठ बोलते हो, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन अंदर से आप जानते हो ये सब सिर्फ बातें हैं। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं बनोगे, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई आपकी जिंदगी को दूर से देखे तो क्या वो कहेगा कि ये इंसान अपने सपनों के लिए जी रहा है या सिर्फ दिन काट रहा है? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, दिन भर इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, और फिर रात को सोचते हैं आज भी कुछ नहीं किया। और यही साइकिल चलती रहती है, दिन, हफ्ते, महीने, साल, और फिर एक दिन एहसास होता है जिंदगी निकल गई और हम वही के वही रह गए। सेल्फ डिसिप्लिन आपको इस चक्र से बाहर निकालता है। ये आपको जगाता है, ये आपको मजबूर करता है खुद से मिलने के लिए। जब आप डिसिप्लिन में आते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने लगते हो। आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीज आपको आगे ले जा रही है और कौन सी पीछे। आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ऊपर होता है। मोटिवेशन आता है, चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपके साथ रहता है। ये ऐसा दोस्त है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। बस एक शर्त है, आपको इसके साथ ईमानदार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप एक दिन में बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक दिन से शुरुआत जरूर कर सकते हो। आज से, अभी से। जब मन कहे छोड़ दे, तब आप कहो करना ही है। जब मन कहे थक गया हूं, तब आप कहो थोड़ा और। जब मन कहे मुझसे नहीं होगा, तब आप कहो मैं करके दिखाऊंगा। धीरे
धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा, वो आपकी सुनने लगेगा, क्योंकि अब आप उसके मालिक बन चुके हो। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा है। और जो इस युद्ध को जीत गया, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है, क्योंकि परफेक्शन डर पैदा करता है और कंसिस्टेंसी बदलाव लाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन खुद को चैलेंज करो, हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। फिर देखना, आपका फ्यूचर खुद आपको धन्यवाद देगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप आज एक फैसला लोगे कि अब आप अपने मन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनोगे। और यही वो पल है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो शुरुआत में सब कुछ बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आपने सालों तक अपने मन को खुली छूट दी होती है। आपने उसे कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। जो उसने कहा, आपने वही किया। अब अचानक आप उसे रोकना चाहते हो तो वो विरोध करेगा, वो आपको बहकाएगा, वो आपको थकाएगा, वो आपको समझाएगा कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यहीं पर एक गहरी समझ जरूरी है। मन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे नियंत्रण में नहीं रखा तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि उसका काम है आपको सुरक्षित रखना। और सुरक्षा का मतलब है कोई रिस्क नहीं, कोई पेन नहीं, कोई चैलेंज नहीं। लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां रिस्क है, जहां डर है, जहां अनसर्टेनिटी है। इसलिए जब भी आप अनकंफर्टेबल महसूस करो, समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। अब जरा अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखो। आप ही उसके हीरो हो, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस हीरो की तरह जी रहे हो, या फिर आप एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हो जो हर सीन में एक्सक्यूजेस देता है, जो हर मुश्किल से भाग जाता है, जो हर बार हार मान लेता है। अगर ऐसा है तो स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी। और स्क्रिप्ट बदलने का तरीका सिर्फ एक है, डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन। आपको हर दिन अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं गिराओगे। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है, यह हर उस चीज से जुड़ा है जो आपको डिफाइन करती है। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप अपना टाइम कैसे यूज करते हो, आप किन लोगों के साथ रहते हो, यह सब आपकी डिसिप्लिन का हिस्सा है। क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है तो आपकी विल पावर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इसलिए खुद को ऐसे माहौल में डालो जहां ग्रोथ नॉर्मल हो, जहां मेहनत को रेस्पेक्ट मिले, जहां एक्सक्यूजेस को टॉलरेट ना किया जाए। और अगर ऐसा माहौल नहीं मिलता तो खुद ही बना लो। अपने फोन को कंट्रोल करो, अपने टाइम को स्ट्रक्चर करो, अपने दिन को प्लान करो। क्योंकि अगर आपने अपने दिन को प्लान नहीं किया तो दुनिया उसे अपने हिसाब से भर देगी। और दुनिया आपको कभी आपके गोल्स के करीब नहीं ले जाएगी, वो आपको डिस्ट्रैक्शन में उलझाए रखेगी। अब एक और सच्चाई सुनो, डिसिप्लिन बोरिंग होता है। हाँ, ये ग्लैमरस नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, ये इंस्टाग्राम रील्स जैसा नहीं है। ये वही सेम काम बार बार करना है, बिना किसी इंस्टेंट रिवॉर्ड के, बिना किसी अप्रिसिएशन के। लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। जो लोग हर दिन जिम जाते हैं, हर दिन पढ़ाई करते हैं, हर दिन अपने स्किल पर काम करते हैं, उनका सीक्रेट टैलेंट नहीं होता, उनका सीक्रेट डिसिप्लिन होता है। और ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, ये बनता है धीरे धीरे। हर बार जब आप खुद को पुश करते हो, हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, हर बार जब आप नहीं सुनकर भी आगे बढ़ते हो, तब आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, ओवरथिंकिंग। आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कम हो। आप प्लान बनाते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हो, लेकिन वो मोमेंट कभी आता ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट होता ही नहीं है। जो भी करना है अभी करना है, इसी इम्परफेक्ट सिचुएशन में करना है। आपको क्लैरिटी एक्शन से मिलेगी, सोचने से नहीं। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो रुकना मत, कुछ ना कुछ करना शुरू करो। एक्शन हमेशा डाउट को खत्म करता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको अपनी डायरेक्शन खुद समझ आने लगेगी। अब एक और गहरी बात, डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, यह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते हो
तो आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आपका फोकस टूटेगा और आपका डिसिप्लिन कमजोर पड़ेगा। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें ब्लाइंडली मत फॉलो करो। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग सही नहीं होती। कभी कभी आपका मन आपको धोखा दे रहा होता है, वो आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, इसलिए वो आपको डराता है, वो आपको डाउट देता है। लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप उसके खेल को समझ जाओगे। आप कहोगे, हाँ मैं डर रहा हूं लेकिन फिर भी करूंगा, हाँ मुझे डाउट है लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। और यही करेज है, यही डिसिप्लिन का असली रूप है। अब इमेजिन करो, अगर आप अगले 1 साल तक डेली डिसिप्लिन में रहो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे, मेंटली शार्प हो जाओगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। लेकिन सबसे जरूरी, आप खुद को अलग नजर से देखने लगोगे। और यही असली जीत है, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देने लगती है। लेकिन ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने में मुश्किल लगती हैं। और यही फर्क है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स वो नहीं होते जो मोटिवेटेड रहते हैं, विनर्स वो होते हैं जो डिसिप्लिन रहते हैं। जब उनका मन नहीं करता तब भी वो करते हैं, जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता तब भी वो करते हैं, जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तब भी वो करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट डिलेड हो सकता है लेकिन डिनाइड नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि अगर सच में चाहते हो तो रास्ता खुद बन जाएगा। आप एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर दोगे, आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाना शुरू कर दोगे, आप अपने प्रायोरिटीज क्लियर कर लोगे और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता है, जो खुद से किया हुआ वादा तोड़ता नहीं, जो मुश्किलों से भागता नहीं, जो हर हाल में आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितने बदल चुके हो। वो इंसान जो पहले हर छोटी चीज से हार मान लेता था, आज वही हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। वो इंसान जो पहले कंफर्ट में जीता था, आज वही डिस्कंफर्ट में ग्रो कर रहा है। वो इंसान जो पहले एक्सक्यूजेस देता था, आज वही रिजल्ट्स दे रहा है। और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये सब डिसिप्लिन से हुआ। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो, डिसिप्लिन को अपनाओ। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा। और जब आप अपनी असली ताकत को पहचान लोगे तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको रोक सके। और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, खुद के पुराने वर्जन से है। वो पुराना आप जो हर बार बहाने बनाता था, जो हर बार कल से कहकर टाल देता था, जो हर बार थोड़ी सी मुश्किल आते ही पीछे हट जाता था, वो अभी भी आपके अंदर जिंदा है। वो हर दिन वापस आने की कोशिश करेगा। वो आपको याद दिलाएगा कि तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो आपको खींचेगा उस पुरानी जिंदगी की तरफ जहां सब आसान था लेकिन खाली था। और यहीं पर आपको जागरूक रहना होगा, क्योंकि बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपकी पुरानी आदतें हैं। आदतें जो धीरे धीरे बनती हैं और फिर आपकी पहचान बन जाती हैं। आप सोचते हो कि आप डिसीजन लेते हो, लेकिन सच ये है आपकी आदतें आपके लिए डिसीजन ले रही होती हैं। अगर आपकी आदत सुबह देर तक सोने की है तो आप कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, आप फिर वही करोगे। अगर आपकी आदत टाइम वेस्ट करने की है तो आप कितने भी गोल्स बना लो, आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसलिए डिसिप्लिन का असली मतलब है अपनी आदतों को बदलना। और आदतें बदलने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज एक चीज बदलनी है, कल दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, जल्दी रिजल्ट पाने की इच्छा। आप चाहते हो कि आप 7 दिन में बदल जाओ, 15 दिन में परफेक्ट बन जाओ,
एक महीने में सक्सेस मिल जाए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जो चीज सालों में बनी है वो कुछ दिनों में खत्म नहीं होगी। इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ रिजल्ट से। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तब डिसिप्लिन बर्डन नहीं लगता, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली वही करने लगते हो जो आपको आगे ले जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, आपका फोकस ही आपकी जिंदगी को शेप देता है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर आप एक्सक्यूजेस पर फोकस करोगे तो एक्सक्यूजेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने फोकस को कंट्रोल करना सीखो। यह भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। जब आप काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, हर चीज आपका ध्यान तोड़ रही है। और जब आपका ध्यान टूटता है तो आपकी एनर्जी भी टूटती है। आप एक काम में डीप नहीं जा पाते, आप सुपरफिशियल रह जाते हो। और सुपरफिशियल एफर्ट सुपरफिशियल रिजल्ट देता है। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना होगा। कुछ समय के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने काम के साथ कनेक्ट हो जाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बार बार फोन उठाने का मन करेगा। लेकिन अगर आप टिके रहे तो धीरे धीरे आपका फोकस शार्प होने लगेगा। और जब फोकस शार्प हो जाता है तो कम समय में भी बड़ा काम हो जाता है। अब एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। आप सोचते हो कि सिर्फ टाइम मैनेज करना जरूरी है, लेकिन सच ये है, अगर आपकी एनर्जी लो है तो टाइम का कोई फायदा नहीं। आप पूरे दिन फ्री हो सकते हो, लेकिन अगर आप टायर्ड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। सही खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, एक्सरसाइज करो। ये सब डिसिप्लिन का ही हिस्सा है, क्योंकि एक स्ट्रांग बॉडी एक स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट करती है। अब इमेजिन करो, आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स को बेटर बना रहे हो, आप अपने फोकस को शार्प कर रहे हो। तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? और 1 साल बाद आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाएगी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और आप मुस्कुराओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चेंज एक्सीडेंटल नहीं है, ये अर्न्ड है। लेकिन एक और बात याद रखना, इस जर्नी में आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जब आप बदलते हो तो हर कोई आपके साथ नहीं चलता। कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल करती है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप खुद को खो दोगे। आपको चूज करना होगा, टेम्पररी कंफर्ट या लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट। और जब आप लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट चूज करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यह सैक्रिफाइस ही आपकी स्ट्रेंथ बनता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या सिर्फ इसके बारे में सोचकर अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन से बदलेगा। और एक्शन तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन्ड हो। आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना होगा कि आप क्यों शुरू किए थे। आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा, आपका डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग होगा। जब आपका रीजन क्लियर होता है तो एक्सक्यूजेस वीक पड़ जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक ऐसा वर्जन आपका जो हर दिन अपने गोल्स पर काम करता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, जो खुद से किया हुआ वादा निभाता है। क्या वो वर्जन आपको पसंद आएगा? अगर हाँ, तो आपको उसी दिशा में चलना होगा। हर दिन, हर पल आपको अपने एक्शंस से यह साबित करना होगा कि आप सीरियस हो, क्योंकि दुनिया आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शंस से जज करती है। और धीरे धीरे जब आपके एक्शन कंसिस्ट हो जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड काम नहीं करते, आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। अब आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता,
आप नेचुरली वही करते हो जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान करता है। और तब सक्सेस कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहती, वो आपकी रियलिटी बनने लगती है। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप एक लेवल पर पहुंचते हो, जिंदगी आपको नेक्स्ट लेवल के लिए चैलेंज करती है। और हर नए लेवल पर आपको फिर से खुद को प्रूव करना होता है, फिर से डिसिप्लिन दिखाना होता है, फिर से कंफर्ट जोन तोड़ना होता है। क्योंकि ग्रोथ कभी रुकती नहीं। या तो आप ग्रो कर रहे हो या आप गिर रहे हो, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जो लोग टिके रहते हैं आखिर में वही जीतते हैं। और जब आप एक दिन उस मुकाम पर खड़े होगे जहां आपने हमेशा खुद को इमेजिन किया था, तब आपको समझ आएगा कि ये सब पॉसिबल था। बस आपको खुद पर कंट्रोल करना था। और जैसे ही आपने अपने आप को जीत लिया, दुनिया अपने आप आसान लगने लगी। और यही असली ताकत है, यही असली आजादी है, जो हर किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतने लगते हो, एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। पहले जो बेचैनी थी, जो हर समय कुछ खोने का डर था, जो हर वक्त दूसरों से तुलना चलती रहती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि अब आप बाहर नहीं, अंदर देखना शुरू कर देते हो। पहले आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करने लगती है कि आप अपने बारे में क्या जानते हो। ये बदलाव बहुत गहरा होता है। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी आवाज उसे हिला नहीं सकती। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर की सच्चाई से सामना करना पड़ता है। और यही सबसे मुश्किल काम है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, दुनिया को दिखावा कर सकते हो, लेकिन खुद से नहीं छुप सकते। जब आप अकेले होते हो, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब असली आप सामने आता है। और वही जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं? क्या यह सच में मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी। ये अवेयरनेस ही डिसिप्लिन की जड़ है। बिना अवेयरनेस के डिसिप्लिन सिर्फ एक जबरदस्ती बन जाता है। और जबरदस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हो, तो आपको खुद ही समझ आने लगता है कि क्या सही है और क्या नहीं। फिर आपको किसी के रूल्स की जरूरत नहीं होती। आप खुद अपने रूल्स बनाते हो। और ये रूल्स बाहर से थोपी हुई चीज नहीं होते, ये अंदर से निकले हुए फैसले होते हैं। अब आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि करना पड़ता है। आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो। यही फर्क है। और जब ये फर्क आ जाता है, तो जिंदगी एक बोझ नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। अब हर मुश्किल आपको तोड़ती नहीं, आपको सिखाती है। हर फेलियर आपको गिराता नहीं, आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि हर चीज का एक पर्पस है। अब आप हर सिचुएशन को एक टीचर की तरह देखते हो। जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो आप सीखते हो अपनी वैल्यू खुद बनानी है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, तो आप समझते हो अभी और इंप्रूव करना है। जब कोई रास्ता बंद होता है, तो आप देखते हो कोई नया रास्ता जरूर खुलेगा। यह नजरिया ही आपकी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन इस नजरिए को बनाए रखने के लिए आपको हर दिन खुद को संभालना पड़ता है। क्योंकि दुनिया आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको बार बार पुराने पैटर्न में खींचेगी। और अगर आप थोड़े से भी अनकॉन्शियस हो गए, तो आप वापस वहीं चले जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन आपको फिर से चूज करना होता है, क्या आप आसान रास्ता लोगे या सही रास्ता। हर दिन आपको फिर से डिसाइड करना होता है, क्या आप अपने गोल्स के करीब जाओगे या उनसे दूर। और ये डिसीजंस बहुत छोटे छोटे होते हैं। आज आप 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करते हो या नहीं, आज आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो या नहीं, आज आप अपने प्लान पर टिके रहते हो या नहीं। ये छोटे डिसीजंस ही आपका फ्यूचर बना रहे होते हैं। आपको लगता है कि एक दिन कुछ बड़ा होगा, लेकिन सच ये है हर दिन कुछ छोटा हो रहा है और वही मिलकर बड़ा बनता है। अब एक और गहराई में चलते हैं। आपका माइंड सिर्फ हैबिट से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से भी चलता है। अगर आप खुद को अंदर से वीक मानते हो,
तो आप स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले पाओगे। अगर आप खुद को लेजी समझते हो तो आप मेहनती नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे खत्म करता हूं। शुरुआत में यह सब झूठ लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहे तो यह सच बन जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी एक्शन से बनती है और एक्शंस आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। यह एक साइकिल है। आप जैसा करते हो वैसा बनते हो और जैसे बनते हो वैसे ही करते हो। इसलिए शुरुआत एक्शन से करो। अब इमेजिन करो, एक दिन ऐसा आए जब आपको खुद को पुश करने की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद ही उठ जाओ, खुद ही काम पर लग जाओ, खुद ही डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर दो। यह पॉसिबल है और यही डिसिप्लिन का हाईएस्ट लेवल है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत में खुद को पुश करना पड़ेगा। आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करना पड़ेगा और सबसे जरूरी, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। कंसिस्टेंसी जो बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। कंसिस्टेंसी जो दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ बदल देती है। कंसिस्टेंसी जो स्लो है लेकिन अनस्टॉपेबल है। अब एक और सच्चाई, आपको हर दिन परफेक्ट नहीं होना है। कभी कभी आप फेल होंगे, कभी कभी आप प्लान से हट जाओगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। असल डिसिप्लिन यह नहीं है कि आप कभी फेल ना हो। असल डिसिप्लिन यह है कि आप हर बार वापस आ जाओ। हर बार जब आप गिरो तो उठो, फिर से शुरू करो और बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के बस आगे बढ़ो। क्योंकि गिल्ट और रिग्रेट आपको आगे नहीं ले जाएंगे, वो आपको और पीछे खींचेंगे। आपको खुद को माफ करना सीखना होगा और फिर से फोकस करना होगा। ये बैलेंस ही आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखेगा। अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होने लगी है। पहले जहां बहुत कंफ्यूजन था, अब क्लैरिटी है। पहले जहां बहुत डिस्ट्रैक्शन था, अब फोकस है। पहले जहां बहुत डाउट था, अब कॉन्फिडेंस है। और ये सब बाहर की चीजों से नहीं आया, ये अंदर की डिसिप्लिन से आया। अब आप किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं रहते। आपको पता है कि रियल ग्रोथ टाइम लेती है। अब आप दूसरों से कंपेयर नहीं करते, आप अपने यस्टरडे से कंपीट करते हो। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो। और यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप एक अलग रास्ता चुनते हो। वो रास्ता जो मुश्किल है लेकिन सच्चा है, वो रास्ता जहां कम लोग चलते हैं लेकिन जो चलते हैं वही आगे निकलते हैं। और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, आपको एहसास होता है कि असली जीत किसी मंजिल को पाने में नहीं है, असली जीत खुद को पाने में है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो, खुद को संभाल लेते हो, खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि अब आपके अंदर वो ताकत आ चुकी है जो हर मुश्किल से बड़ी है। और अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, आप एक माइंडसेट बन चुके हो। एक ऐसी सोच जो हार नहीं मानती, जो रुकती नहीं, जो हर हाल में आगे बढ़ती है। और यही वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो आपको वहां ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर दिन एक नई परीक्षा है, हर दिन एक नया मौका है। और हर दिन आपको फिर से यह साबित करना है कि आप कौन हो और आप क्या बनना चाहते हो। और यही सिलसिला आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा और मजबूत बनाता रहेगा। और जब यह सिलसिला जारी रहता है, तब धीरे धीरे एक और गहरी परत खुलती है। आप समझने लगते हो कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ हासिल करने का साधन नहीं है, यह खुद में एक साधना है। पहले आप डिसिप्लिन को एक टूल की तरह देखते थे, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन अब आप देखते हो डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो आपको अपने असली स्वरूप तक ले जाता है। क्योंकि जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो आप बाहरी दुनिया से प्रभावित होना कम कर देते हो। पहले कोई कुछ बोल देता था तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, कोई आपको क्रिटिसाइज करता था तो आप अंदर से हिल जाते थे। लेकिन अब आपके अंदर एक दूरी बन जाती है।
अब आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। ये छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रिएक्शन अनकॉन्शियस होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, और डिसिप्लिन आपको कॉन्शियस बनाता है। अब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हो। गुस्सा आता है लेकिन आप उसे बहने नहीं देते, डर आता है लेकिन आप रुकते नहीं, लालच आता है लेकिन आप अपने रास्ते से भटकते नहीं। ये जो इनर कंट्रोल है, यही असली फ्रीडम है। लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो मन करे वो करो, लेकिन सच्चाई ये है जो मन करे उसे ना करना ही असली फ्रीडम है। अगर आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप आजाद नहीं हो, आप बंधे हुए हो। और जब आप अपने मन को कंट्रोल करने लगते हो तो आप पहली बार सच में आजाद होते हो। अब आपको किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। कोई तारीफ करे या ना करे, कोई साथ दे या ना दे, आप अपने रास्ते पर चलते रहते हो, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं, अंदर है। अब आप खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जीते हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। अब आप हर काम में प्रेजेंस लेकर आते हो। आप जो भी करते हो पूरी अवेयरनेस के साथ करते हो। खाना खा रहे हो तो पूरी तरह उसमें हो, काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसमें हो, आराम कर रहे हो तो गिल्ट के बिना आराम करते हो। ये बैलेंस ही आपको बर्नआउट से बचाता है और आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रखता है। अब आप एक्सट्रीम में नहीं जाते, आप सेंटर्ड रहते हो। और जब इंसान सेंटर्ड होता है तो उसकी एनर्जी बिखरती नहीं, एक दिशा में फ्लो होती है। और वही फोकस्ड एनर्जी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। अब आप समझने लगते हो कि डिसिप्लिन कोई कठोरता नहीं है, ये एक प्रकार की क्लैरिटी है। जब आपको साफ दिखने लगता है कि क्या जरूरी है तो आप अपने आप नॉन एसेंशियल चीजों को छोड़ देते हो। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली चूज करते हो वही जो आपको आगे ले जाए। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी सिंपल होने लगती है। कम डिस्ट्रैक्शंस, कम कंफ्यूजन, कम अननेसेसरी स्ट्रेस और ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा पर्पस, ज्यादा इनर पीस। लेकिन इस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको बार बार कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। हर जगह नॉइज है, हर जगह कंपैरिजन है, हर जगह प्रेशर है। और अगर आप कॉन्शियस नहीं रहे तो आप फिर उसी जाल में फंस जाओगे। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस में नहीं, अटेंशन में भी होना चाहिए। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसके साथ समय बिताते हो, ये सब आपकी स्टेट को अफेक्ट करता है। अगर आप हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए अपने इनपुट्स को साफ रखो। जैसे आप अपने शरीर में अच्छा खाना डालते हो, वैसे ही अपने माइंड में भी अच्छा कंटेंट डालो। यह भी डिसिप्लिन है। अब एक और गहरी समझ, आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। और यही पावर है। अब आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हो। अब आप सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं जीते, आप अपनी चॉइस से जीते हो। और जब इंसान चॉइस से जीने लगता है तो उसकी जिंदगी में डिग्निटी आ जाती है। अब वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो खुद अपनी राह बनाता है। अब वो अप्रूवल के लिए नहीं जीता, वो अपने ट्रूथ के लिए जीता है। और ये सब धीरे धीरे डेली डिसिप्लिन से आता है। कोई एक दिन में एनलाइटेंड नहीं हो जाता, ये छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है। हर दिन थोड़ा जागना, हर दिन थोड़ा समझना, हर दिन थोड़ा बेहतर होना। और इसी प्रोसेस में आप खुद को डिस्कवर करते हो। अब आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान अपनी जर्नी पर है। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है। और ये कंपैरिजन खत्म हो जाता है। अब आप दूसरों को जज नहीं करते, आप उन्हें समझते हो, क्योंकि आप खुद उस रास्ते से गुजरे हो। आप जानते हो कि बदलना कितना मुश्किल है, आप जानते हो कि पुरानी आदतों को छोड़ना कितना कठिन है। इसलिए अब आपके अंदर कंपैशन आ जाता है। और ये कंपैशन
आपको और ग्राउंडेड बनाता है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बेहतर बनना चाहते हो। आपकी प्रेजेंस ही लोगों को इंस्पायर करने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए। क्योंकि असली इन्फ्लुएंस शब्दों से नहीं, एनर्जी से आता है। और जब आपकी एनर्जी डिसिप्लिन्ड होती है तो वो हर जगह असर डालती है। लोग आपके पास रहकर अलग महसूस करते हैं, उन्हें क्लैरिटी मिलती है, उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। और यही असली लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं, खुद को लीड करना है। और जो खुद को लीड कर सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। अब आप भीड़ में खोते नहीं, आप भीड़ को दिशा देने लगते हो। लेकिन यह सब तब पॉसिबल होता है जब आप अपने ईगो को साइड में रख देते हो। क्योंकि ईगो हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। वो आपको कन्विंस करता है कि तुम सही हो, वो आपको चेंज करने से रोकता है। लेकिन डिसिप्लिन ईगो को डिसॉल्व करता है। क्योंकि डिसिप्लिन में ऑनेस्टी होती है। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, आपको अपनी कमियों को देखना पड़ता है और उन्हें सुधारना पड़ता है। यह प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन यही आपको रियल बनाता है। अब आप फेक नहीं रहते, आप ऑथेंटिक हो जाते हो। और ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप रियल होते हो तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आप बस होते हो और वही काफी होता है। अब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करने लगते हो। आपको जल्दी नहीं रहती, आपको डर नहीं रहता। आप जानते हो कि आप सही रास्ते पर हो और यही कॉन्फिडेंस आपको हर मुश्किल से निकाल लेता है। अब चाहे कितनी भी चैलेंजेस आएं, आप टूटते नहीं, आप और मजबूत होते हो। क्योंकि अब आपके अंदर वो फाउंडेशन बन चुकी है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से नहीं हिलती। और यही असली स्टेबिलिटी है। अब आपकी खुशी किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके स्टेट पर डिपेंड करती है। और जब स्टेट स्टेबल हो जाती है तो जिंदगी का हर पहलू सुंदर लगने लगता है। अब आप सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं भागते, आप मीनिंग के साथ जीते हो। आपका हर कदम कॉन्शियस होता है, हर डिसीजन क्लियर होता है। और यही क्लैरिटी आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो खुद पर विजय पा लेते हैं। और इस यात्रा में हर दिन एक नया दरवाजा खुलता है। हर दिन आप खुद को और गहराई से समझते हो और हर दिन आप अपने असली स्वरूप के और करीब पहुंचते जाते हो। और अंत में जब आप इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हो तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, आपने दुनिया को नहीं जीता, आपने खुद को जीता है। और सच कहे तो इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। क्योंकि जब इंसान खुद पर विजय पा लेता है तो फिर उसे किसी और चीज को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब आप वो नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आप हालातों के गुलाम नहीं, आप अपने फैसलों के निर्माता बन चुके हो। अब अगर मुश्किल आती है तो आप घबराते नहीं, मुस्कुराते हो। क्योंकि आपको पता है यह भी आपको और मजबूत बनाने आई है। अब अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो आप टूटते नहीं, क्योंकि आपने खुद का साथ पकड़ लिया है। अब अगर रास्ता लंबा हो तो आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको चलने में ही आनंद मिलने लगा है। यही वो मुकाम है जहां इंसान सिर्फ जीता नहीं बल्कि जागता है। अब आपकी जिंदगी किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं रही, अब ये हर पल को पूरी जागरूकता से जीने का अनुभव बन चुकी है। और इसी जागरूकता में एक अलग ही शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो बिना शोर के काम करती है, जो बिना दिखावे के बढ़ती है, जो बिना किसी को बताए आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप सच में जाना चाहते थे। अब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद मोटिवेशन बन चुके हो। अब आपको किसी रास्ते की तलाश नहीं है, क्योंकि आप खुद रास्ता बन चुके हो। अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने सहारे बन चुके हो। और यही वो स्थिति है जहां इंसान अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि बाहर की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। तो अगर आपने यहां तक सुना है, समझा है, महसूस किया है, तो बस एक काम करना, आज से, अभी से अपने आप से एक सच्चा वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप गिरोगे, आप थकोगे, आप कभी कभी हारोगे भी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप खुद से मुंह नहीं मोड़ेंगे। क्योंकि अब आपको पता है आपके अंदर जो ताकत है वो किसी भी हालात से बड़ी है।
और जब यह विश्वास अंदर बैठ जाता है तो फिर जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि शायद किसी को आज इसी एक सोच की जरूरत हो, शायद कोई अभी उसी मोड़ पर खड़ा हो जहां से उसकी नई शुरुआत हो सकती है। आपका एक शेर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अंत में बस इतना ही, खुद पर काम करते रहिए, खुद को समझते रहिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ।